ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 817 और 817 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। पंक्ति देखिए, न तृतीये स्थाने देहलाभाय पंच संख्या नियम आहुतीनाम आदर्तव्यः। तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय प्रथम पाद, और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण चल रहा है, और इस अधिकरण का नाम है अनिष्टाधिकार्यधिकरणम। ठीक, तो अनिष्टाधिकारी लोग हैं, उनका चंद्रलोक में गमन होता है या नहीं होता है, इस बात का विचार करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि अनिष्टाधिकारी जो पापी लोग हैं उनका भी चंद्रलोक में गमन होता है। तो उन पूर्व पक्षियों का सिद्धांतियों ने निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया। और एक जो बात पूर्व पक्षी ने कही थी कि श्रुति कहती है क्या कि 5वें आहुति में जल मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। श्रुति है पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचसो भवन्ति, ऐसी श्रुति है। तो उस 5वीं आहुति के सिद्धि के लिए, अर्थात 5वीं आहुति में देह प्राप्त होता है, तो उस नवीन देह को प्राप्त करने के लिए तो कम से कम सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का स्वर्ग में गमन मानना ही चाहिए। ऐसा एक बात कही थी पूर्व पक्षी ने। उस बात का भी, उस पूर्व पक्षी के उस बात का भी निराकरण करने के लिए ये सूत्र आया 18 नंबर का। तो सूत्र का अर्थ हम लोगों ने देखा था, न तृतीय तथोपलब्धे सूत्र है। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार कर रहे हैं, वही यह भाष्य पंक्ति है जो अभी मैंने पढ़ी है। क्या? न तृतीये स्थाने देहलाभाय पंच संख्या नियम आहुतीनाम आदर्तव्य। ठीक, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। तो देखिए, न को छोड़ दीजिए, बाद मिलेंगे। तृतीय स्थाने देहलाभाय, एक शब्द आगे जाकर आहुतीनाम, पीछे पंच संख्या नियम, वाक्य के आरंभ में न, फिर अंतिम में आदर्तव्य। सिद्धांती बोल रहे हैं क्या? तृतीय स्थाने, स्थाने मार्गे, तृतीय मार्ग जो श्रुति ने बताया जायस्व मृयस्व, इस मार्ग में जो भी जीव पड़े हैं उनको नया देह प्राप्त करने के लिए, चाहे भले वो उनको कर्म के अनुसार मनुष्य भी प्राप्त हो रहा हो, तो भी उनके लिए यह 5वें आहुति का नियम नहीं है, ये बता रही है श्रुति। तृतीय स्थाने देह लाभाय, नवीन देह प्राप्त करने के लिए आहुति नाम, आहुतियों का पंच संख्या नियम, 5वें आहुति में देह प्राप्त होता है, मनुष्य देह प्राप्त होता है, यह नियम न आदर्तव्य, उस नियम का आदर करने योग्य नहीं है, अर्थ वो नियम नहीं है तृतीय मार्ग के जीवों के लिए, ये कह रहे हैं। बोलेंगे कुतः, क्यों ऐसा प्रश्न किया, तब उत्तर दे रहे हैं तथा उपलब्धे है, प्रतीक है, सूत्र के पद के माध्यम से उत्तर दे रहे। तथा उपलब्धे है, तथा उपलब्धे मतलब उसी प्रकार श्रुति में उपलब्ध होता है, श्रुति में बताया हुआ है। क्या बताया है, कैसा बताया है, बताओ, तब आगे दे रहे। तथा ही अंतरेण एव आहुति संख्या नियमम वर्णितेन प्रकारेण तृतीय स्थान प्राप्ति उपलभ्यते। ठीक है, जायस्व मृयस्व इति एतत् तृतीयम स्थानम इति। ठीक है, देखो भाई, तथा ही, थोड़ा सा शुरू किए 2-4 शब्दों का अन्वय। तथा ही, एक शब्द छोड़कर, आहुति संख्या नियमम,
पीछे अंतरेण एव, आगे वर्णितेन प्रकारेण, आगे सरल है। अब देखिए तथा ही क्या आहुति संख्या नियमम अंतरेण एव, अंतरेण बिना। आहुति संख्या का जो नियम है पांचवी आहुति में शरीर में देह प्राप्त होता है, जल देह भाव को प्राप्त होता है। यह जो पांचवी आहुति का नियम है उसके बिना भी वर्णितेन प्रकारेण, जो प्रकार वर्णन किया है अभी ऊपर उस प्रकार के अनुसार तृतीय स्थान प्राप्ति, तृतीय मार्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति कह रही है। यहाँ एक पद आया है वर्णितेन प्रकारेण। तो वर्णितेन प्रकारेण वो क्या, कैसा प्रकार है भाई, तो लिखते उसका अर्थ भोगाय ही, भोगाय ही चंद्रारोहणम, चंद्रारोहणम इत्यादि वर्णितः प्रकारः, इत्यादि वर्णितः प्रकारः तेन, ठीक है, तेन हो गया वर्णितेन प्रकारेण। अर्थ देखिए तो भोगाय ही चंद्रारोहणम, चंद्र पर आरूढ़ होना, चंद्र पर जाना, चंद्र मतलब चंद्रलोक अर्थात स्वर्गलोक है नहीं, स्वर्गलोक का एक नाम है चंद्रलोक। उसमें जो जीव जाते हैं वो भोग के लिए ही जाते हैं, ऐसा वर्णन ऊपर किया है। अतः बाकी के लोग जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म नहीं किया है वे लोग नहीं जाएंगे, उनके लिए तो सीधा ही तृतीय मार्ग प्राप्त होता है। ये बात कही जा रही है। पंक्ति देखिए तथा ही आहुति संख्या नियम अंतरे नहीं हुआ, आहुति संख्या जो 5 है उसके नियम के बिना ही वर्णितेन प्रकारेण, वर्णन किए हुए प्रकार के अनुसार क्या तृतीय स्थान प्राप्ति, तो भोग के लिए चंद्रलोक जिन्होंने इष्ट याग आदि कर्म किया है, और उनसे भिन्न लोगों के लिए तो तृतीय स्थान, तो वर्णित प्रकार ये भी होगा जायस्व म्रियस्व। तो वर्णितेन प्रकारेण तृतीय स्थान की प्राप्ति उपलब्ध होती है। और इन कहाँ उपलब्ध होती है, तो श्रुति दिया आगे क्या जायस्व म्रियस्व इति एतत् तृतीयम स्थान, पुनः पुनः जन्मना पुनः पुनः मरना, ये तृतीय स्थान है, तृतीय मार्ग है। और इसमें पांचवी आहुति का नियम नहीं, ये मुख्य बात। और बाकी इष्ट याग आदि योग करने वालों के लिए पांचवी आहुति का नियम है, ये बात हो गई फिक्स। अच्छा, इस पंक्ति में तृतीय स्थान प्राप्ति उपलब्धते इत्यादि जो पद आया है ना, उसके आधार पर एक थोड़ी सी टिप्पणी लिखते, छोटी सी तो लिखेंगे जायस्व म्रियस्व, जायस्व म्रियस्व उद्रंच नवन, छांदोग्य 5:10-8 आगे इत्यादि श्रुते है, इत्यादि श्रुते है विद्या कर्म शून्यानाम, विद्या कर्म शून्यानाम कृमि कीटादि भावेन, कृमि कीटादि भावेन निरंतर जन्म मरण उपलब्धे है, निरंतर जन्म मरण उपलब्धे है न आहुति संख्या, आहुति संख्या आदरः इत्यर्थ, आहुति संख्या आदरः इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो श्रुति कहती है जायस्व म्रियस्व, बार बार जन्म लेते बार बार मरते हैं। तो इत्यादि श्रुति के अनुसार क्या कि विद्या कर्म शून्यानाम, विद्या उपासना और कर्म यज्ञ याग आदि इनसे रहित जो लोग हैं उनके लिए तो जायस्व म्रियस्व श्रुति के अनुसार कृमि कीटादि भावेन, कीड़ा मुंगी ये सब बाकी पशु पक्षी इन रूप से निरंतर जन्म मरण उपलब्ध है, बार बार उनका जन्म मरण उपलब्ध होता है।
इसलिए उनके लिए न आहुति संख्या आदर स्वीकार, आहुति संख्या का स्वीकार उनके लिए नहीं है। ये बात हो गई, इसका तात्पर्य हो गया इस श्रुति का, इस पंक्ति का। आगे चलिए। अपीच भाष्य में और क्या भाई, तब करे अपीच पंचम्याम आहुतौ आपः पुरुषवचस भवन्ति इति मनुष्य शरीर हेतुत्वेन आहुति संख्या संकीर्त्यते। अर्धविराम। न कीट पतंगादि शरीर हेतुत्वेन, अर्धविराम, पुरुष शब्दस्य मनुष्य जाति वचनत्वात्। ठीक है, चलो भाई, तो क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति में? तो ये जो पंक्ति है ना अपीच, उसके पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। लिखेंगे किंच किंच पुरुष शब्द प्रयोगात्, पुरुष शब्द प्रयोगात् कीटाद्याकारेण न पंचम्याम आहुतौ, न पंचम्याम आहुतौ आपः परिणमन्ते, आपः परिणमन्ते इति आह अपीच इति आह अपीच इति। हो गया? देखो भाई अर्थ किंच, और क्या? पुरुष शब्द प्रयोगात्, पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है कि जिस श्रुति में पांचवी आहुति में पुरुष शरीर प्राप्त होता है उसमें पुरुष शब्द का उल्लेख किया है। पंचम्याम आहुतौ आप पुरुष वचस भवन्ति, पुरुष भाव को, पुरुष शरीर को प्राप्त होता है। तो पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ होने के कारण कीटाद्याकारेण, कीट मुंगी पतंग ये सब इतर जीव है, उनके रूप में न पंचम्याम आहुतौ आप परिणमन्ते, उनके रूप में उनके शरीर के रूप में पांचवी आहुति में जल परिणत होता है, ऐसा नहीं। अर्थात अन्य जीवों का जो शरीर है वह शरीर जल के पांचवी आहुति में निर्माण होता है, ऐसी बात नहीं। किंतु मनुष्यों का शरीर तो पांचवी आहुति में निर्माण होता है, ऐसी बात है। और मनुष्य क्यों श्रुति में पुरुष ऐसा शब्द आया है, और पुरुष शब्द मनुष्य जाति के लिए अभिप्रेत है, कहा जाता है, शब्द का उल्लेख होता है। ठीक, और मनुष्य के लिए भी, सभी जितने भी मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए हैं सबके लिए जल पांचवी आहुति में शरीर के रूप में परिणत होता, यह भी बात नहीं है। वो भी नियम केवल इष्टादि कर्म करने वालों के लिए है। अनिष्टादि कर्म करने वालों को कदाचित उनके कर्म के अनुसार मनुष्य शरीर प्राप्त भी हो जाए तो उनको वो शरीर पांचवी आहुति में प्राप्त हुआ, ऐसा नियम नहीं है। ये सिद्धांत है। ठीक, पंक्ति देखिए। किंच पुरुष शब्द प्रयोगात् कीटाद्याकारेण न पंचम्याम आहुतौ आप परिणमन्ते, न परिणमन्ते इति आह, यही बात करे अपीच इत्यादि पंक्ति से। तो भाष्य में देखिए अपीच पंचम्याम आहुतौ आप, पांचवी आहुति में आप मतलब जल, पुरुष वचस, पुरुष संज्ञा को, पुरुष शरीर भाव को प्राप्त होता है, भवन्ति इति, इस श्रुति में मनुष्य शरीर हेतुत्वेन आहुति संख्या संकीर्त्यते, मनुष्य शरीर का कारण के रूप में आहुति की संख्या बताई गई है कि पांचवी आहुति होगी तब उस पांचवी आहुति में जल मनुष्य शरीर के रूप में परिणत होगा। तो शरीर, मनुष्य शरीर के लिए कारण कौन बताई? पांचवी आहुति संकीर्त्यते। न कीट पतंग आदि शरीर हेतुत्वेन, ऐसा तो लिखा नहीं है श्रुति में, कीट पतंग, कीड़ा मुंगी, हाथी घोड़ा गाढ़ो ये सब, इनका भी शरीर जब प्राप्त होता है तो पांचवी आहुति में होता है, ऐसा तो बताया नहीं है। न कीट पतंग आदि शरीर हेतुत्वेन, बोलेंगे क्यों? तो पुरुष शब्द श्रुति में आया है और पुरुष शब्द मनुष्य जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। वही कह रहे पुरुष शब्दस्य मनुष्य जाति वचनत्वात्। ठीक है ना, अर्थात मनुष्य जाति का वाचक है, वचनत्व मतलब वाचक है,
मनुष्य जाति का वाचक है कौन? पुरुष शब्द। बात लगी? चलिए ये बात हो गई। आगे चलिए और आगे आ रहे पंक्ति भाष्य में, अपि च पंचम्याम आहूतौ अपाम पुरुषवचस्त्वं उपदिश्यते अर्धविराम न अंच न अपंचम्याम आहूतौ पुरुषवचस्त्वं प्रतिषिध्यते अर्धविराम वाक्यस्य द्व्यर्थता दोषात् पूर्णविराम। ठीक है, अब क्या बात बोली जा रही है? ये जो पंक्ति आई है अपि च, उसके भी पहले एक वाक्य लिख लेते हम लोग अवतरण के रूप में। इदानीम मनुष्य शरीरे अपि, मनुष्य शरीरे अपि नास्ति आहूति संख्या नियमः, आहूति संख्या नियमः इति आह अपि च। ठीक, देखो भाई अर्थ। इदानीम अब मनुष्य शरीरे अपि, मनुष्य के शरीर में भी नास्ति आहूति संख्या नियम, पांचवी आहुति में जो जो यावत मनुष्य शरीर है वो सब पांचवी आहुति में ही हुआ, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। कीट पतंग आदि के लिए तो नियम है ही नहीं है, किंतु सभी मनुष्य के लिए वो नियम है, ऐसी भी बात नहीं है। फिर है क्या चीज? तो स्पष्ट कर रहे, देखिए अपि च पंचम्याम आहूतौ, है कि नहीं? पंचम्याम आहूतौ श्रुति है ना, पंचम्याम आहूतौ आप पुरुषवचसो भवन्ति, ये श्रुति। अपि च पंचम्याम आहूतौ अपाम पुरुषवचस्त्वं उपदिश्यते, पांचवी आहुति में जल का पुरुष भाव में होना ये उपदेश किया जाता है, उपदिश्यते। ये तो बात ठीक है, किंतु इतना ही कहा है ना उस श्रुति में, क्या कि जल पांचवी आहुति में मनुष्य के शरीर भाव को प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इतना कहा है उस श्रुति ने, किंतु उसके साथ साथ ये तो नहीं कहा, या उस श्रुति का ऐसा तो अर्थ नहीं होगा। कैसा? कि जो पांचवी आहुति नहीं है उसमें मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा, ऐसा निषेध तो किया नहीं है, केवल विधान किया है, निषेध नहीं है। और विधान के साथ साथ निषेध भी होता तब तो ये कहना पड़ता, निषेध किया है, पांचवी आहुति नहीं है तो मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा, निषेध किया है। इसका मतलब पक्का नियम बन जाता, क्या? पांचवी आहुति में ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ऐसा हो पाता कब? यदि श्रुति में ऐसा भी कहा होता तब, विधि के साथ निषेध भी। तो बोलेंगे फिर उस श्रुति का दोनों अर्थ मान लो, विधि अर्थ भी है, निषेध अर्थ भी है। विधि अर्थ क्या? कि जल पांचवी आहुति में मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है, विधि। और अपंचम्याम आहुतो, पांचवी आहुति यदि नहीं है तो दूसरी तीसरी चौथी आहुति तक भी, उस चौथी आहुति में भी क्या वो जल शरीर भाव को, मनुष्य शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा निषेध भी मान लो। बोलेंगे ऐसा दो दो अर्थ नहीं कर सकते एक श्रुति का। यदि ये कई वाक्य के दो दो अर्थ करेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आ जाता है। वही कह रहे आगे पंक्ति देखिए, पुनः पढ़ता हूं। अपि च पंचम्याम आहूतौ अपाम पुरुषवचस्त्वं उपदिश्यते, ये विधान हुआ। आगे न का अन्वय बात, अपंचम्याम आहूतौ पुरुषवचस्त्वं न प्रतिषिध्यते, मिला पंक्ति। अपंचम्याम आहुति मतलब जो पांचवी आहुति नहीं है उसमें पुरुषवचस्त्वं, पुरुष भाव के प्राप्ति का न प्रतिषिध्यते, निषेध नहीं किया गया है। और यदि निषेध मानेंगे तो क्या होगा? वाक्यस्य द्व्यर्थता दोषा, वाक्य के दो अर्थ होना ये दोष माना गया है, जिसको वाक्य भेद मीमांसक लोग कहते हैं, वो दोष आना उचित नहीं है। ये जो पंक्ति वाक्यस्य द्व्यर्थता दोषात्, उस पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। विधि निषेध रूप, विधि निषेध रूप
अर्थद्वये वाक्य भेद स्यात् इत्यर्थः। वाक्य भेद स्यात् इत्यर्थः। ठीक है। क्या विधि निषेध रूप अर्थद्वये, विधि और निषेध रूप ऐसा दो अर्थ यदि मानेंगे तो वाक्य भेद नाम का दोष आएगा, जो कि दोष रहना ठीक नहीं है, दोष है ना वो। ठीक है, चलिए समझ में आया ना, दो विधि और निषेध। आगे द्व्यर्थता दोषा, ये बात हो गई। आगे चलिए, तत्र येषाम आरोह अवरोहौ संभवतः तेषाम पंचम्याम आहुतौ देह उद्भविष्यति, अन्येषां तो विना एव आहुति संख्यया भूतांतरोपसृष्टाभिः अद्भिः देह आरप्स्यते। ठीक है, थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेते हैं, फिर बाद में अर्थ। तो शुरू के दो तीन शब्द वैसे ही है। तत्र येषाम आरोह अवरोह संभवतः, यहाँ तक ठीक है। तेषाम के बाद एक शब्द छोड़, दो शब्द छोड़कर देह पीछे, पंचम्याम आहुतौ आगे, उद्भविष्यति आगे, अन्येषाम के बाद में दो चार शब्द छोड़कर आगे आगे जाएंगे, अंतिम में देह। फिर इधर आइए तू, एक शब्द छोड़कर आगे, आहुति संख्यया पीछे, विना एव आगे, भूतांतरोपसृष्टाभिः अद्भिः अंतिम में आरप्स्यते। हो गया। देखो भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई ना, तत्र येषाम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे पंचम्याम आहुतौ, पंचम्याम आहुतौ अपाम पुरुषाकार परिणामे अपि, पुरुषाकार परिणामे अपि न अपंचम्याम आहुतौ, न अपंचम्याम आहुतौ तासाम तन्निषेधः तर्हि तासाम उभयथा देहारंभ संभवे कथम व्यवस्था इति आशंक्य आह तत्र इति। ठीक है, पूर्व पक्षी बोलेगा, शंका करता है, फिर उत्तर देंगे सिद्धांति भाष्य पंक्ति से। तो क्या, तो पंचम्याम आहुतौ अपाम पुरुषाकार परिणामे अपि, पांचवी आहुति में अपाम मतलब जल का पुरुषाकार, पुरुष शरीर के रूप में परिणाम होने पर भी क्या, न अपंचम्याम आहुतौ तासाम अपंचम्याम आहुतौ न तासाम अपाम, जल का अपंचम आहुति में, मतलब पांचवी आहुति को छोड़कर चौथी तीसरी आदि आहुति में निषेध कर दिया है कि नहीं। तासाम अपंचम्याम आहुतौ न, परिणाम नहीं होता है, क्यों, तासाम तन निषेध, उन जल का चौथी आदि आहुति में शरीर को प्राप्त होना, ऐसा तो निषेध किया नहीं है। इसका मतलब ध्यान दीजिए, पांचवी आहुति में तो देह प्राप्त होता ही विधान है, मान लेंगे, किंतु चौथी आदि आहुति में, जो पांचवी नहीं है, पहली दूसरी तीसरी चौथी में,
यदि निषेध होता कि अपंचम आहुति में देह प्राप्त नहीं होता है, पांचवी आहुति में देह प्राप्त होता है, ऐसा यदि होता तब तो पक्की बात होती क्या कि पांचवी आहुति में ही देह प्राप्त होता है, अन्य आहुति में नहीं। किंतु वाक्य में तो, श्रुति वाक्य में तो पांचवी आहुति में देह प्राप्त होता है ये लिखा है, और उस वाक्य के दो अर्थ कर नहीं सकते। इसका मतलब पांचवी आहुति में देह प्राप्त होने का विधान है, किंतु उसके साथ साथ अपंचम आहुति में तो निषेध नहीं है। इसका मतलब कभी कभी अपंचम आहुति में भी देह प्राप्त हो सकता है, मनुष्य देह प्राप्त हो सकता है। फिर ये निर्णय कैसा किया जाए कि कब पांचवी आहुति में देह प्राप्त होता है और कब पांचवी आहुति के बिना भी देह प्राप्त होता है, ये निर्णय कैसा किया जाए, ये शंका है पूर्व पक्षी की, और वो निर्णय दे रहे भाष्य पंक्ति में। पहले अवतरणी का देखिए, पंचम्याम आहूतौ, पांचवी आहुति में अपाम जल का पुरुषाकार परिणाम में भी, ये ठीक है, किंतु आगे न का अनुवाद में कर सकते हैं, अपंचम्याम आहूतौ तासाम तन्निषेध न, अपंचम्याम पांचवी को छोड़कर चौथी आदि आहुतियों में तासाम जलाम तन्निषेध, वो जल मनुष्य को प्राप्त होता है इस प्रकार, तन्निषेध न, ऐसा निषेध तो नहीं है, और निषेध नहीं है तो इसका मतलब चौथी आदि आहुति में भी कभी कभी मनुष्य प्राप्त होता है। फिर ये कैसा निर्णय होगा कि पांचवी आहुति में कब शरीर प्राप्त होता है मनुष्य का, और इतर आहुति में भी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकता है, वो कब, ये निर्णय कैसा होगा, वही दे रहे। तर्हि तासाम उभयथा देहारंभ संभवे, तासाम अपाम जला है कि जला नाम, अब शब्द बहुवचन में चलता है ना, स्त्रीलिंग में ही चलता है, इसलिए तासाम उन जलों का उभयथा देहारंभ, दोनों प्रकार से उससे देहारंभ हो सकता है। दोनों प्रकार से मतलब उभयथा देहारंभ संभवे, उस जल का दोनों प्रकार से देह आरंभ का संभव होने पर, उभयथा मतलब हाँ, पांचवी आहुति में भी देह आरंभ हो सकता है उस जल का, और अपंचम पांचवी आहुति जो नहीं है चौथी आदि, उसमें भी उस देह आरंभ हो सकता है उस जल से, है कि नहीं, यह अर्थ निकल आ रहा है। तर्हि तासाम उभयथा, पांचवी और पांचवी से भिन्न आहुतियों में देहारंभ संभवे, यदि ऐसा है तो व्यवस्था कथम व्यवस्था, ये निर्णय कैसा होगा, क्या अपने आप में कभी कभी पांचवी में तो कभी चौथी में ऐसा होता है क्या, या उसके लिए कुछ नियम है, व्यवस्था है, यदि व्यवस्था है तो बताओ कैसी व्यवस्था है, वो पूछ रहा है पूर्व पक्षी। कथम व्यवस्था इति आशंक्य, ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करता है उत्तर दे रहे तत्र, है कि नहीं, अर्थात पांचवी आदि आहुति के नियम के बारे में क्या, येषाम आरोह अवरोह संभवतः, जिनका आरोह स्वर्ग में जाना, वह दिव्य भोग भोगना, पुनः वापस आना, ऐसा जिनके लिए संभव है, अर्थात इष्ट यागादि कर्म करने वालों के लिए संभव है, उनके लिए तो क्या, तेषाम देह, उन लोगों का देह तो पंचम्याम आहुतौ उद्भविष्यति, उनका देह तो पांचवी आहुति में ही उत्पन्न होगा, जल के पांचवी आहुति में ही देह उत्पन्न होगा, किनका, हाँ, जिनके लिए आरोह अवरोह का संभव है, ऐसे जो यज्ञ आदि कर्म करने वाले लोग, उनके लिए तो जब वो वापस आएंगे मृत्युलोक में स्वर्ग से, तो मृत्युलोक में आने के बाद तो उनका देह पांचवी आहुति में ही उत्पन्न होगा, ये निर्णय। अच्छा, फिर आगे अन्येषाम देह, बाकी लोगों का देह तो क्या, तू तो आहुति संख्या बिना एवं, आहुति संख्या के बिना ही अद्भिः आरभ्यते, जल से उनका देह आरंभ हो जाएगा। वो जल भी कैसा, केवल अकेला जल थोड़ी है, भूतों का सूक्ष्म अंश, जल ज्यादा होने से जल नाम लिया, किंतु बाकी के भूतों का अंश भी तो उसमें संश्लिष्ट है, इसलिए कहा भूतांतर उपसृष्टा भी अद्भि, अद्भि का वो विशेषण है, भूतांतर जल को छोड़कर बाकी पृथ्वी, तेज, वायु आदि,
उन भूतान अन्य भूतों के सूक्ष्म अंशों से संलग्न संबद्ध ऐसा जो जल अर्थात भूतों का सूक्ष्म भाग उनको लेकर ही जाता है, पीछे हुआ है ना वर्णन, तो उससे संबद्ध जो जल है कि नहीं, उससे देह आरंभ होता है। देखिए किनका, अन्येषां, कैसा, लेकिन आहुति संख्या बिना ही, सौ संख्या के बिना ही भूतों के सूक्ष्म से उनका देह आरंभ हो जाता है। लग गया इतना। यहाँ पर एक शब्द आया है अन्येषां। अन्येषां मतलब कौन, अन्येषां का अर्थ लिखिए। चंद्रमंडलम प्रति, चंद्रमंडलम प्रति आरोह आरोह ततः अवरोह, ततः अवरोह च येषां न युक्तः, येषां न युक्तः तेषाम् इति यावत्, तेषाम् इति यावत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो चंद्रमंडलम प्रति आरोह, चंद्रमंडल, चंद्रलोक मंडल स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में जाना, ततो अवरोह वहां से आना, ये दोनों बात येषां न युक्त, जिनके लिए युक्त नहीं है, ऐसे जो लोग उनके लिए, अन्येषां अर्थात इष्टा याग आदि कर्म न करने वाले लोग, पापी लोग, उनके लिए तो ठीक है ना। क्या जी, तो बताइए, अन्येषां देह, अन्य लोगों का देह तो क्या, तू तो आहुति संख्या बिना ही, आहुति संख्या के बिना ही क्या, भूतांतर उपसृष्टा भी अद्भि, अन्य भूतों से उपसृष्ट संबंधित संलग्न ऐसे जल के द्वारा आरंभ हो जाता है। तो व्यवस्था हो गई, व्यवस्था पूछी थी ना पूर्व पक्षी ने, व्यवस्था बता दी। तो पांचवी आहुति में देह निर्माण होता है किनका, हाँ, जिनके लिए आरोह अवरोह का संभव है उनके लिए, और जिनके लिए आरोह अवरोह नहीं है उनके लिए तो आहुति संख्या के बिना ही मनुष्य देह भी उनके लिए प्राप्त हो सकता है, पांचवी आहुति के बिना ही। ये बात बता दिया, हो गया जी। चलिए, और आहुति संख्या का भी विचार है, ये पीछे बताया था, उसको और स्पष्ट कर रहे आगे के सूत्र में। ठीक है, ये हो गया भाई 18 नंबर का सूत्र पूरा हुआ। और आगे आता है फिर 19 नंबर का सूत्र, उसका उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते, बाद में उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र है स्मर्यते पीच लोके, स्मर्यते पीच लोके, तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर मनुष्य देहारंभम प्रति, मनुष्य देहारंभम प्रति आहुति संख्या नियमाभावे, आहुति संख्या नियमाभावे, नियम अभावे स्मृतिम संवादयति, स्मृतिम संवादयति, स्मर्यते इति। ठीक है, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र आता है स्मर्यते पीछ लोके 3:1-19। फिर नीचे पदच्छेद स्मर्यते अपि च लोके। फिर आगे नीचे पदार्थोक्ति बराबर अपि च लोके, प्रतीक है अपि च लोके बराबर लोक्यते अनेन इति लोकः, लोक्यते अनेन इति लोकः भारतादिः उक्तः, भारतादिः उक्तः। कौंस में लिखिए जिससे देखा जाता है,
देखा जाता है वह लोक अर्थात महाभारत आदि इतिहास। महाभारत आदि इतिहास लोक शब्द से कहा जाता है, लोक शब्द से कहा जाता है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे तत्र महाभारतादौ द्रोण दृष्टद्युम्नादीनाम् अयोनिजत्वम् आगे प्रतीक स्मर्यते बराबर स्मृति पथम भवति, पूर्ण विराम। आगे तत्र द्रोणादेः योषित आहुति न, अर्धविराम। दृष्टद्युम्नादीनां च योषित पुरुष विषये द्वे आहुति न भवतः, पूर्ण विराम। अतः आहुति संख्या नियम विविचारः अस्ति, पूर्ण विराम। तथा अन्यत्र अपि आहुति संख्या नियमाभावः, द्रष्टव्यः इति भावः। ठीक हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं मनुष्य देहारंभम प्रति आहुति संख्या नियमाभावे, मनुष्य देह के प्रति, मनुष्य देह उत्पन्न होने के लिए, ये चावत मनुष्य देह उत्पन्न होने के लिए आहुति संख्या का कोई नियम नहीं है। आहुति संख्या का नियम उन विशिष्ट लोगों के लिए जिनके लिए स्वर्ग में आरोह बताया, बाद में अवरोह बताया है, बाकी के लोगों के लिए नहीं। तो वही कह रहे मनुष्य देह आरंभम प्रति आहुति संख्या नियम का अभाव है, तो उस अभावे स्मृतिम संवादेति, तो आहुति संख्या का नियम नहीं है मनुष्य देह के लिए, ये कैसा तुमको समझ में आता है? तब कहते स्मृति में बताया है, महाभारत में बताया है, महाभारत स्मृति में आता है। ठीक, तो सूत्र आया स्मर्यते पीछ लोके 3:1-19 पदार्थोक्ति में लिख रहे अपीच लोके स्मर्यते, ऐसा है। तो लोक शब्द का अर्थ यहाँ करना है महाभारत, तो महाभारत में भी बताया गया है, कहा गया है। तो लोक शब्द का अर्थ महाभारत कैसा करेंगे? तब करे लोक्यते अनेन इति लोकः भारतादि उक्तः, जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह लोक अर्थात महाभारत इतिहास, लोक शब्द से यहाँ पर कहा गया है। तत्र लोके महाभारते, महाभारत ग्रंथ में तत्र महाभारतादौ क्या बताया है? द्रोणाचार्य जी महाराज, दृष्टद्युम्न इत्यादि को अयोनिज बताया है, अर्थात किसी शरीर देह से उत्पन्न होते हैं ऐसा नहीं बताया, अयोनिज बताया है। अर्थात रेत आहुति स्त्री शरीर में गई नहीं तो भी उनका जन्म हो गया, ये इसका मतलब हुआ। वही कह रहे अयोनिजत्वं स्मर्यते स्मृति पथम भवति,
स्मृति पथम, स्मृति में आता है, स्मृति ग्रंथ में बताया है। तत्र द्रोणादेहे योषित आहुति न, योषित की आहुति नहीं है। द्रोण का शरीर उत्पन्न हुआ ना द्रोणाचार्य जी का, उसके लिए क्या योषित की आहुति नहीं है कि नहीं। और दृष्टद्युम्न के लिए तो योषित और पुरुष दोनों की आहुति नहीं है। न पुरुष ने एक अन्न खाया और उससे वीर्य बना और उससे फिर स्त्री में आहुति हुई, फिर शरीर उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं है। मतलब द्रोणाचार्य जी का शरीर चौथी आहुति में उत्पन्न हुआ और दृष्टद्युम्नादि का तो तीसरी आहुति में उत्पन्न हुआ, ये बात। दृष्टद्युम्नादि नाम च योषित पुरुष विषये द्वे आहुति न भवतः, अतः इसलिए आहुति संख्या नियम का भी विचार है। तथा अन्यत्रापि, जैसा यहाँ पर बताया द्रोणादि के बारे में बताया, वैसा अन्य के बारे में भी समझना है। आहुति संख्या नियम का अभाव समझ लेना चाहिए। हो गया, भाष्य में चलते हैं। अपि च स्मर्यते लोके, ठीक है, द्रोण दृष्टद्युम्न प्रभृति नाम सीता द्रौपदी प्रभृति नाम च अयोनिजत्वम, ठीक है। अपि च स्मर्यते लोके, और स्मृति में बताया है या स्मरण होता है क्या, लोके, कहा बताया, लोके, लोके अर्थात महाभारते, ऐसा अर्थ किया है। लोक शब्द की उत्पत्ति के बल पर महाभारत अर्थ किया। क्या बताया महाभारत में, द्रोण दृष्टद्युम्न प्रभृति नाम, प्रभृति इत्यादि द्रोणाचार्य दृष्टद्युम्न इत्यादि को कहा, और सीता द्रौपदी प्रभृति नाम च, और सीता द्रौपदी इनके लिए भी क्या बताया है, अयोनिजत्वम, अयोनिज बताया, योनि से उत्पन्न नहीं होते, ये बताया है। वो कैसे, तो द्रोणाचार्य के बारे में कहा जाता है कि किसी ऋषि का रेत स्खलन हुआ और वो द्रोण में गिरा। द्रोण होता है कि पात्र विशेष द्रोण, फिर उसी से उनका शरीर निर्माण हुआ, तब इसलिए उनका नाम पड़ा क्या, द्रोणाचार्य, ठीक है। अच्छा, दृष्टद्युम्न के बारे में क्या कथा आती है महाभारत में, तो वो क्या है कि द्रुपद राजा थे, उन्होंने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड में से जो अग्नि, उस अग्नि से उत्पन्न हुआ कौन, दृष्टद्युम्न। अतः उनके लिए न तो स्त्री का पुरुष का कोई संबंध नहीं, उत्पन्न हो गया, ठीक है, तीसरी आहुति नहीं। और सीता के बारे में तो प्रसिद्ध ही है, जनक राजा जी को भूमि क्या हल चलाते समय वो प्राप्त हो गई, प्रसिद्ध है, अयोनिज है, ठीक है। और द्रौपदी वही दृष्टद्युम्न है, द्रौपद राजा ने जब यज्ञ किया था तो उस यज्ञ की जो वेदिका होती है उससे उत्पन्न हुई है कौन, द्रौपदी, ये बात आती है कथा। तो वही कहा द्रौपदी प्रभृति नाम च अयोनिजत्वम, लग गया। आगे चलिए, तत्र द्रोणादि नाम योषित विषया एका आहुति नास्ति, उनमें से द्रोणाचार्य के बारे में तो योषित विषयक, स्त्री विषयक एक आहुति कम है वहां पर, है कि नहीं। योषित विषया एक आहुति नास्ति, एक आहुति नहीं है, उनके लिए कम हो गई। अच्छा, दृष्टद्युम्न के लिए तो और एक कम हो गई, तो दृष्टद्युम्नादि नाम तो योषित पुरुष विषय, स्त्री और पुरुष के बारे में, दोनों के बारे में, है कि नहीं। द्वे अपि आहुति नस्त, दोनों भी आहुति नहीं है, ये बात बता दी गई है। लग गया इतना, आगे चलिए। यथा च तत्र आहुति संख्या नियम अनादरः भवति एवं अन्यत्रापि भविष्यति, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है यथा च, यथा के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, द्रोणादि दृष्टान्तेन, द्रोणादि दृष्टान्तेन अनिष्टाधिकारीषु अपि, अनिष्टाधिकारीषु अपि आहुति संख्या नियम अभावधि, आहुति संख्या नियम, आहुति संख्या नियम अभावधि, अभावधि इति फलितम आह, इति फलितम आह यथा इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो द्रोणादिकों का दृष्टांत दिया, तो द्रोणादिक दृष्टांत से अनिष्टाधिकारीषु अपि, जो इष्ट यागादि कर्म करने वाले नहीं है, ऐसे लोगों में भी आहुति संख्या का नियम नहीं है,
आहुति संख्या नियम का अभाव बुद्धि कर लेनी चाहिए। वही कह रहे आहुति संख्या नियम अभाव, आहुति संख्या के नियम का अभाव धी बुद्धि ज्ञान कर लेना चाहिए। इति फलितम आह, इस सिद्ध बात को बता रहे आह यथा इत्यादि पंक्ति से। यथा च भाष्य में तत्र आहुति संख्या नियम अनादर भवति, तत्र द्रोणादियों में आहुति संख्या के नियम का क्या हुआ? अनादर हुआ। आहुति संख्या पांचवी आहुति में देव उत्पन्न होता है ऐसा सिद्ध नहीं है उनमें, तो अनादर हुआ, बाद हो गया, नियम का भी विचार हुआ। अनादर भवति एवं अन्यत्र अपि भविष्यति, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। अन्यत्र अपि, अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ लिखिए तृतीय मार्गे जन्मवताम प्राणिषु अपि, तृतीय मार्गे जन्मवताम प्राणिषु अपि, ठीक है। तो तृतीय मार्ग में जन्म लेने वाले प्राणियों के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या? क्या आहुति का नियम नहीं है। अब देखो पूर्व पक्षी का खंडन हुआ। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? पांचवी आहुति का नियम है शरीर प्राप्ति के लिए, अतः सभी जीवों को मानना ही पड़ेगा। क्या? स्वर्ग में जाना, क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे तब तो पांचवी आहुति सिद्ध होगी ना, है कि नहीं? क्योंकि पांचवी आहुति का नियम है। किंतु सिद्ध ये कर दिया कि पांचवी आहुति के नियम का ये विचार है। अतः जरूरत नहीं है कि स्वर्ग में जाकर आएंगे तो पांचवी आहुति होगी तभी शरीर प्राप्त होगा, ऐसे नहीं है। उस पांचवी आहुति के बिना भी शरीर प्राप्त हो जाएगा, कीट पतंगादिकों का भी और मनुष्य का भी। फिर बोलेंगे पांचवी आहुति का नियम किस लिए? वो उनके लिए है जिनके लिए आरोह अवरोह बताया गया है। तो उनका शरीर तो वो जब वापस आएंगे उनको मनुष्य शरीर जब प्राप्त होना रहेगा तो वो तो पांचवी आहुति में होगा। किंतु बाकियों के लिए तृतीय मार्ग में जायस और यश में पड़े हैं, उनके लिए तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए तो भी पांचवी आहुति का नियम नहीं है। वही कह दिया एवं अन्यत्रापि भविष्यति। ठीक, आगे चलिए। बला का अपि अंतरेण एव रेतस्येकं गर्भम धत्ते इति लोकरूढ़ि। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। बला का अपि, आगे जाकर रेतस्येकं पीछे, अंतरेण एव आगे गर्भम धत्ते इति लोकरूढ़ि। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ना बला का इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। लोक शब्दस्य मुख्यार्थम अपि आह, मुख्यार्थम अपि आह बलाका इति, बलाका इति। ठीक है जी, चलो। सूत्र में लोक शब्द आया है ना, लोके स्मर्यते पीछे लोके, तो लोक शब्द का एक तो अर्थ व्युत्पत्ति के बल पर कर दिया ऊपर। क्या? लोक शब्द का अर्थ कर दिया महाभारत ग्रंथ। किंतु लोक शब्द का अर्थ महाभारत ऐसा अर्थ न भी करेंगे, लोक में जो प्रसिद्ध अर्थ है लोक शब्द का संसार, ऐसा भी अर्थ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है क्या कि शरीर की प्राप्ति हो रही है पांचवी आहुति की बिना। बोलेंगे उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे हैं क्या? बला का अपि। बला का नाम का क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। जैसे हम लोग बगड़ा कहते हैं ना, तो बगड़ा हो चाहे उसके जैसा हो, कोई एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम है बला का। और उसकी विशेषता क्या है भाई? तब कह रहे बला का अपि रेतस्येकं अंतरेण एव, है कि नहीं? रेत का सिंचन करते नहीं है, जोड़ा नहीं कि वहां पुल्लिंग जो है वो बला का वो स्त्रीलिंग योनि में रेत चेक करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बिना भी क्या करते? गर्भधारण करते हैं। ऐसा लोक में प्रसिद्धि है, लोक में रूढ़ी है, प्रसिद्धि है कि नहीं? और लोग तो ये भी कहते हैं, हो सकता है बालक का शब्द कर तो वो हो मयूर, मोर। मोर क्या करता है? जब मेघ गर्जना करता नाचता है ना, तो उस समय उसको गर्भधारण हो जाता है, मोरिनी को, है कि नहीं? तो मोर उसके लिए रेत सेकन करता नहीं है,
वो लीजिए, चाहे जो भी लीजिए, किंतु लोक में किसी पक्षी या पशु के बारे में तो लोक रूढ़ी है। तात्पर्य पांचवी आहुति के बिना भी शरीर प्राप्त होता है, ये लोक प्रसिद्ध भी है। लोके स्मर्यते, वही कह रहे बला का अपी रेत से कम अंतरे न, रेत का सिंचन किए बिना ही गर्भम दत्ते, गर्भ को धारण कर लेती है। इति लोक रूढ़ी, ऐसा लोक में प्रसिद्धि है। हो गया, तो पांचवी आहुति में ही शरीर प्राप्त होता है, ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए सभी लोग स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं। पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया, हुआ ना। बस ये 19 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।